दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिविल सर्विसेज पॉइंट में। RO की हिंदी की टेस्ट सीरीज में आज ध्येय सिविल सर्विसेज का एक टेस्ट देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है जिसमें कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसका तो ये तो गलत हो गया। द्वारका होता है ये होता है संग्रहीत। ये इसका शुद्ध शब्द है। ये होता है संश्लिष्ट। यहाँ पे होएगा इस तरीके से। संश्लिष्ट ये होगा इसका, ठीक है। उसके बाद फिर निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है उसका चयन करें। देखिए, पपीता और कलम संज्ञा है। दूसरा है तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। मैंने रामायण पढ़ी है। पति पत्नी आए हैं। इसका पहला जो है वो अशुद्ध है। ये होगा पपीता एवं कलम शब्द। यहाँ पे शब्द जुड़ेगा, संज्ञा है, तो ये हो गया इसका, ठीक। उसके नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है। पहला है उस पर भारी संकट आ पड़ा है। दूसरा है वह आटा गूंथ रही है। तो बाल गूंथे जाते हैं, आटा गूंधा जाता है। आटा गूंध रही है, ठीक है। तीसरा है यह काम अच्छा बन पड़ा, प्याज कड़वा होता है, ठीक है। बाकी तो चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। हाँ, इत्र के भीतर सुगंध है, तो ये भीतर यहीं से तो गलत हो गया। ये तो मोहन सारी रात भर जागता रहा। जब सारी रात लग गया है तो ये भर शब्द है इस तरीके से, तो गलत है। या तो ये हो जाएगा मोहन सारी रात जागता रहा, या हो जाएगा मोहन रात भर जागता रहा। उसके बाद नेक्स्ट राधा रेल से, ये हो गया गलत, ये हो गया गलत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राधा रेल से लखनऊ जाएगी। चौथा है अधजल मटकी छलकत जाए। तो मुहावरे शब्द जो होते हैं वो अपने एज इट इज जो होते हैं उसी तरीके से प्रयोग होते हैं। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए होता है, अधजल मटकी नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो शुद्ध इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शुद्ध है, तो ये तीसरा शुद्ध बजा करके कि राधा रेल से लखनऊ जाएगी, ठीक है। उसके नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। देखिए, ये स्मरण, ये तो गलत हो गया है। इसका इस तरीके से होता है स्मरण, ठीक है। उसके नेक्स्ट है श्रृंगार, तो ये भी गलत हो गया। ये होता है श्रृंगार, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है सी प्रमाणिक। तो प्रमाणिक नहीं होता, ये होता है प्रामाणिक। प्रमाण तो ठीक होता है लेकिन ये होता है प्रामाणिक। और चौथा है स्वातंत्र, ये सही लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। उसके नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। देखिए, अशुद्ध पूछ रहा है। छठवें का ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो यही अशुद्ध हो गया। क्यों हो गया। स्वयं भी कह रहा है, आत्मनिर्भर भी कह रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अशुद्ध। अपने पराये की भावना, ये तो मतलब शुद्ध है वाक्य। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ये भी ठीक है। आपकी महती कृपा होगी, हाँ ये भी ठीक है। एप्लीकेशन में जैसे लिखा जाता है तो उसमें लिखते हैं कई बार आपकी महान कृपा होगी, तो महान नहीं होता, महती कृपा होता है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट है सेवंथ कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शुद्ध वर्तनी है। तो देखिए, ये तो गलत है मूर्धन्य, ये भी गलत है। ये जो शब्द सही है वो ये है मूर्धन्य, यहाँ पे लगता है धा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो है अशुद्ध। कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें। तो ये श्रीयुत जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे श्रीयुत में ऐसे ये लगता है, ता लगता है हलंत वाला। ये होगा यहाँ पे, ये छोटे ई की मात्रा लगती है, मंत्रिमंडल, ठीक है।
और ये कृशांगिनी शब्द गलत होता है, इसको लिखा जाता है कृशांगी। ये नी तो लगता ही नहीं है, और ये गा में जो छोटी की मात्रा है ये इस तरफ होती है, कृशांगी बड़ी की मात्रा होती है। द्रष्टव्य ये शुद्ध है इसका, ठीक है। उसके नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य, इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, किसी आदमी को भेज दो, थोड़ी देर बाद वे वापस आए, चरखा चलाना चाहिए। चरखा चलाना चाहिए सही है। थोड़ी देर बाद वे वापस आए, ये भी ठीक है। किसी आदमी को भेज दो, ये भी ठीक है। अब कह रहा है इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, तो ये होगा यह बात को, यह बात कहने में, यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा, तो ये हो गया इसका अशुद्ध। नेक्स्ट है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है। तो देखिए कौन सा कह रहा है कि अशुद्ध है। अध्यात्म, ये ठीक लिखा हुआ है। शूर्पणखा, ये भी ठीक लिखा हुआ है। आविष्कार, ये भी ठीक लिखा हुआ है। ये दारिद्रता, ये गलत लिखा हुआ है, इसका होगा दरिद्रता। ये शब्द जो है ना, जैसे कई बार आप पढ़ेंगे तभी आसानी से मतलब रट सकते हैं, ठीक है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट है 11वां, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन एक त्रुटिपूर्ण है। देखिए उद्गम का तो विलय होता है, बात तो समझ में आता है। अनुलोम का प्रतिलोम होगा, ये भी बात समझ में आता है, ठीक है। घोष का अब कह रहा है सघोष, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद झंकृत का स्तब्ध, ये तो बात समझ में आती है, ठीक है। घोष और सघोष एक ही शब्द है। घोष का या तो अघोष होगा या निर्घोष होगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये वाला, ठीक है। उसके बाद घटक का विलोम है, तो घटक जानते ही हैं, घटक का विलोम क्या हो जाएगा, समुदाय, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है। तो अधिकृत का तो अनधिकृत हो जाएगा, और देखने की जरूरत ही नहीं है। अब ग्रथित है, तो ग्रथित का विलोम क्या होता है। देखिए कुंठित, अग्रथित, ग्रसित या विकीर्ण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकीर्ण। उसके नेक्स्ट है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए उपमेय का उपमान, ये तो सही लिखा हुआ है, ठीक है। आवर्तक का अनावर्तक, ये भी सही लिखा हुआ है। नूतन का हो जाएगा पुरातन, तो ये लिखा हुआ है गलत, ठीक है। प्रसारण का हो जाएगा संकुचन, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, अब आयोग जो है ना आरओ में ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, डायरेक्ट वाले कम, इस टाइप पे ज्यादा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए चांचल्य का क्या हो जाएगा। चांचल्य का सबको पता है कि चांचल्य का होता है स्थैर्य। उदात्त का, उदात्त का हो जाएगा अनुदात्त, ठीक है। खेचर, खेचर का हो जाएगा भूचर, ठीक। उसके नेक्स्ट है प्रसन्न, प्रसन्न शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए अप्रसन्न भी होगा, दुखी भी होगा, खिन्न भी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट है विकास का विलोम क्या होगा। विकास का देखिए समास तो नहीं होगा, निकास भी नहीं होगा, उच्छ्वास भी नहीं होगा, विकास का हो जाएगा हास, ठीक है। उसके नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है। देखिए ये क्वेश्चन जिस तरीके से आजकल बन रहा है ना पर्यायवाची में, ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बन रहा है, अच्छे तरीके से बना रहा है आयोग। अब देखिएगा इसी तरीके से क्वेश्चन आगे आएगा, जिसमें विकल्प दिया होगा, उसमें 4-5 होंगे और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है, पर्यायवाची की दृष्टि से। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है। तो गेह और निकेतन सही बात है ये तो, ठीक है। चतुर्भुज और सदानंद ये गलत है, अब बताते हैं इसको। विभाकर और राकापति ये चंद्रमा के हो गए, ठीक है। वसन और दुकूल ये वस्त्र के हो गए। देखिए चतुर्भुज जो है वो बोलते हैं विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान को बोलते हैं चतुर्भुज। और सदानंद जो होते हैं वो होते हैं ब्रह्मा जी होते हैं सदानंद, ठीक है। यही अगर होता चतुरानन तो क्या हो जाता,
ब्रह्मा जी हो जाती है। चतुरानन अगर होता तो ये ब्रह्मा जी हो जाते, और लेकिन चूंकि चतुर्भुज है तो ये विष्णु भगवान के, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए भौरा का पर्यायवाची, देखिए षटपद होता है, भ्रंग ये तो जान ही रहे, तो होता ही है तो, ठीक है, शिलीमुख ये होता ही है, ये सिलिमुख, ये सिलिमुख जो है जिसमें ये वाले हैं, मतलब ला में छोटी छोटी ई की मात्रा है, ये होता है बाण का पर्यायवाची। बाण का पर्यायवाची क्या होता है, शिलीमुख, और यहाँ पे बड़ा जो है शिलीमुख जो है ये होता है भौरा। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से, तो ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद है ललना किसका पर्यायवाची है। ललना किसका पर्यायवाची, तो ललना जो है वो बोलते हैं स्त्री को। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है शब्द पौलस्त निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा पौलस्त जो होता है, कह रहा है किसके पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता है, तो पौलस्त ऋषि की जो संतान है उनको पौलस्त कहा जाता है। पौलस्त ऋषि की संतान जो है रावण है। ठीक है, इसी तरीके से कुंभकर्ण के लिए भी कहा जाता है, इसी तरीके से विभीषण के लिए भी कहा जाता है, और चंद्रमा को भी कहते हैं पौलस्त, और कुबेर को भी कहते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण जो है ये हो जाएगा इसका आंसर, कौन से पर्यायवाची हेतु मतलब पौलस्त किसका नहीं है। ठीक है, अब देखिए मछली का पर्यायवाची कह रहा नहीं है, ये मतलब जो शब्द है ना ये वो ध्यान से देखना होता है कि कह क्या रहा है, कि नहीं कह रहा है कि हाँ कह रहा है। अब कह रहा है मछली का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो अंडभव तो होती है मछली, ठीक है, झस भी होती है, और एक मिनट, जलतोरी होती है, जलोदरी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। जलतोरी जो है वो होती है मछली, जलोदरी नहीं होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। कौन सा सही सुमेलित है। हाँ देखिए सही कौन सा सुमेलित है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। देखिए समुद्र, पारावत, पारावत आप जानते हैं पारावत किसको बोलते हैं, कबूतर, कबूतर होता है पारावत, और समुद्र को अगर लिख देंगे पारावर तो ये हो जाएगा समुद्र। ठीक है, बलराम जो है ये होते हैं संकर्षण, ये वाला जब हो जाएगा संकर्षण तो ये हो जाएंगे बलराम, और जब ये वाला संकर्षण हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे विष्णु। ठीक है, उसी तरीके से अग्नि का जो होता है वो अनिल नहीं होता है, वो होता है अग्नि, जो होता है वो होता है अनल। ठीक है, तो विष्णु का जो है वो होता है मधुरिपु, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक, नेक्स्ट 27, शुद्ध पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। देखिए पहला शब्द है इसमें डोंगी, तारणी, जलपात्र, ये सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, नौका के सब पर्यायवाची हैं। तनुजा, दुहिता और सुता ये सब किसके पर्यायवाची हैं, पुत्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है, पयोद, वारिद और नीरद ये किसके पर्यायवाची हैं, बादल के, तो सभी वर्ग शुद्ध हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, इसको देखिए। एक मिनट, ये हाँ ठीक है, देखिए प्लवंग, शाखा मग्र, शाखा मृग, ठीक है, कीश और बाहुक ये किसके पर्यायवाची हैं, ये सारे पर्यायवाची जो हैं ये हैं बंदर के। ठीक है, उसके बाद वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री ये किसके पर्यायवाची हैं, सरस्वती के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला। उसी तरीके से प्रभंजन, नवप्राण, प्रकंपन और वात ये किसके हैं, वायु के। जैसे कहते हैं ना कि वात रोग है क्या आपको, तो ये वात रोग जो ना वायु से संबंधित होता है। ठीक है, प्रकंपन, नवप्राण, प्रभंजन। ठीक है, रतीश और मनजात ये हैं कामदेव के।
रतीश और मंजात है कामदेव के, कपोत और रक्त लोचन आपको पता ही है, ये किसके हैं, कबूतर के। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सही नहीं है तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, अब कह रहा है बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो मधुमास तो होता है। ठीक है, हृदयंकर ये नहीं होता है, ऋतुप्रति होता है, कुसुमाकर होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 30th, कह रहा है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा एक भिन्न है। हाँ, देखिए इसको ध्यान से। वित्त, विभूति और द्रव्य और गाछ। गाछ मतलब जो होता है वो होता है वृक्ष के लिए होता है, और वित्त, विभूति और द्रव्य ये सब जो है ये होते हैं पैसा के लिए, धन के लिए होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है नेक्स्ट देखिए, तो ये वाला हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, अब कह रहा है हृदय का विदारण करने वाला द्रस, हृदय विदारक। ठीक है, अनिवार्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है, जिसका निवारण ना हो सके वो हो जाएगा क्या, अनिवार्य। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, ये हो जाएगा गुरुडम। आजकल के बाबाओं के लिए है कि स्वयं गुरु बन जाते हैं और दूसरों से पूजा करवाते हैं, वो हो जाएगा क्या, गुरुडम। ठीक है, नेक्स्ट है जो प्राप्त ना हो सके, वो हो जाएगा अप्राप्य। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, अप्राप्य भी दे रखा है, अप्राप्त भी दे रखा है। जो प्राप्त ना हुआ हो वो हो जाएगा अप्राप्त, और जो प्राप्त ना हो सके वो हो जाएगा क्या, अप्राप्य। ठीक है, उसके नेक्स्ट है अप्रमेय किन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अप्रमेय का मतलब जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, जैसे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो जानते होंगे, रेखा गणित में प्रमेय आती थी कि मतलब इसको सिद्ध करो। ठीक है, नेक्स्ट है पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। पिंडज, अब देखिए कुछ चीजें प्रैक्टिकल लाइफ से भी समझ आती है, जैसे कहते हैं ना पिंडदान करना, बुजुर्गों के लिए कहा जाता है ना पिंडदान, तो पिंडदान का मतलब होता है शरीर का दान। ठीक है, तो उसी तरीके से पिंडज का मतलब क्या हो गया, जिसका जन्म शरीर से हो। ठीक, नेक्स्ट है जो अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक हो, वो हो जाएगा जिजी विशु। कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है। ठीक है, जो अवैध संतान है, जारज है। ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक है। ठीक है, जो ऊंचे कुल से उत्पन्न हुआ हो, कुलीन है। ठीक है, जारज का उल्टा जो होता है वो होता है औरस। इसको याद कैसे रखोगे कि जैसे औरस का मतलब अपनी औरत से उत्पन्न हुआ, पुत्र का मतलब औरस। ठीक, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसको बोलते हैं अंत्यज, शोषित नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया अधिकारी का आदेश, तो ये हो जाएगा क्या, अध्यादेश। ठीक है, जो धरती फोड़ कर जन्म लेता हो उसको बोलेंगे उद्भिज। नेक्स्ट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहेड़ा का तत्सम है, तो बहेड़ा का तत्सम हो जाएगा विविधक। ये बहुत अच्छा है, इसको याद रखिएगा, बहेड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, विविधक। ठीक है, अमूमन आदमी जो है इसमें बहेड़ लगा के आ जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत आंसर, इसका क्या हो जाएगा, विविधक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। देखिए मक्खी तत्सम नहीं है, मक्खी का क्या होगा, मक्षिका। ठीक है, उज्जवल तो है मान लीजिए, कंट का, कांटा का कंटक हो जाता है, और ये सींग का हो जाता है श्रृंग। ठीक, एक मिनट, उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है। देखिए निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है। अब देखिए पहला ऑप्शन देखिए, जजमान, ये जो तद्भव है क्या होता है इसका, यज्ञमान। ठीक है, कैथा, इसका क्या होता है, कपित्थ। औंधा, इसका होता है अवमूढ़। उसका होता है उद्गत, उगना का होता है उद्गत। ठीक है, तो इसका उगना तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, उद्गत। तो आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, नेक्स्ट, तद्भव की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। देखिए, अब देखिए कौन सा तद्भव की दृष्टि से कह रहा है अशुद्ध है, किसी में भी एक में आपको अगर तत्सम शब्द मिल जाए,
तो आप तुरंत टिक करके आगे बढ़िए। ये घोटा, देखिए घोड़ा का है घोटा, ठीक है। हिरण, ठीक। केला, नारियल नारिकेल, ठीक है। भेड़िया, बकर, भौरा, ये देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है खिचड़ी का तत्सम। खिचड़ी का तत्सम क्रसर होता है। अच्छे से याद रखिएगा, खिचड़ी का तत्सम क्या होता है? क्रसर, ठीक है। उसके नेक्स्ट है एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? एक मिनट। हाँ देखिए, तत्सम शब्द उल्लू का क्या होता है? उलूक, तो यही हो गया। चबूतरा, चतवारी। ईंट का होता है इंटिका। पुजारी का होता है पूजाकारी। तो आंसर क्या हो गया? ए, उल्लू, सॉरी उलूक, ठीक। तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? देखिए, अहेर का होगा आखेट, ये बात तो ठीक है। और खुजली का खरजू, ये भी ठीक है। सौरी का प्रसूति घर होता है, प्रसूति ग्रह होता है, ये बिल्कुल ठीक है। बालम जो होता है उसका होता है वल्लभ। मेरा बालम थानेदार, या मेरा वल्लभ थानेदार, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक। नेक्स्ट, उल्लास शब्द किसका तत्सम है? तो ये तो समझ में आ रहा होगा, उल्लास जो है हुलास का तत्सम है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? देखिए, यदा, यदा यदा ही धर्मस्य, ये तो सुना ही होगा, मतलब जब जब, तो इसका होता क्या है? जब, ठीक है। छार, छार जो बोलते हैं ये बोलते हैं झील को, ठीक है। घड़ी का होता है घटिका। और वीणा का, बीन का होता है वीणा। बीन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? वीणा। और ये बाकी यदा भी तत्सम है, घटिका भी तत्सम है, छार भी तत्सम है। झील को तत्सम रूप क्या है इसका? छार, ठीक है। अब कह रहा है नेक्स्ट है आखर शब्द का सही तत्सम क्या होगा? तो बताइए, अक्षर एक विशेष पद नहीं है। विशेष विशेषण को जैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज्यादा आसानी से हो जाता है, लेकिन एक बार प्रैक्टिकली देखने के बाद में उसको दिमाग लगाना उसमें बहुत जरूरी होता है, नहीं तो गलत होने की संभावना ऐसे प्रश्नों में विशेष विशेषण के सेगमेंट में ज्यादा रहती है। जैसे कोई विशेषण शब्द है, उसको अपने संज्ञा या सर्वनाम के पहले अगर लगा दिया और उसका अर्थ सिद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि हाँ वो विशेषण है, अन्यथा की स्थिति में विशेष है। जैसे देखिए, अच्छा, दानव, ध्वंस, प्रदान, पहरा, ठीक। धनु से बनता है दानव, ठीक। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वो नहीं है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। विशेष पद, ये दानव जो है ये होता है विशेषण, ठीक है। उसके नेक्स्ट है कौन सा एक आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए, दुगना, तिगना, ये होती हैं आवृत्ति, ठीक। उसके नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है? तो तलब का होगा तलबदार। तलबगार, ये होगा विशेषण इसका, ठीक है। और दक्षता का जो दक्ष है, पेन कहाँ गया? ये रहा। दक्षता का दक्ष है, ये ठीक है। और पशु का पाश्विक, ये भी ठीक है। ढलुआ का, ढालना का ढलुआ, ये भी ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 54। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है? देखिए, कौन सा एक विशेषण नहीं है? इसको पहचान, इसको करने का तरीका ये होता है कि जैसे देखिए, उचित व्यक्ति, कृषक व्यक्ति, गार्हस्थ जीवन है, उपलब्धि,
जीवन या उपलब्धि, मतलब कुछ नहीं बन रहा है। जैसे हम इसको अगर ये हो जाए उपलब्ध, उपलब्ध एक विशेषण हो जाएगा, मतलब उपलब्ध व्यक्ति या उपलब्ध वस्तु। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो विशेषण होगा वो होगा, क्या बोलते हैं, उपलब्ध। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए, निम्नलिखित में से सही युग्म है विशेषण और इसका विशेष से। ठीक है, भूत से बनता है भौतिक, ठीक बात है ये तो। ठीक है, भवन से बनता है भव्य, ठीक है। भ्रंश से बनता है भ्रष्ट, ये भी ठीक है, मतलब सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है? तो एक मिनट, हाँ, देखिए, अधिकार से बनता है अधिकारी, आंतर से बनता है आंतरिक, विद से बनता है विद्वान। तो ये आकाश जो है ये नहीं है, ये मतलब विशेष पद है, ये एक विशेष है। ठीक है, आकाशिक हो जाएगा, ठीक है, या आकाशीय हो जाए, सॉरी आकाशिक नहीं, आकाशीय जब हो जाएगा वो हो जाएगा इसका विशेषण। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाण वाचक विशेषण है? तो नया कपड़ा तो मतलब गुण बता रहा है, गुण हो गया। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति और एक दर्जन केला, ये मतलब एक डिफाइन कर दिया है इसने, बिल्कुल ठीक है। अब 2 किलो आलू ये बता रहा है परिमाण। अब प्रत्येक व्यक्ति और एक दर्जन केला, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। संख्या एक दर्जन में काउंट हो ही रहे हैं कि हाँ 12 है, और प्रत्येक व्यक्ति मतलब एक एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो ये हो गया। ठीक है, उसके नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? मतलब ऐसा विशेषण, मतलब ऐसी क्रिया जिसकी विशेषता मतलब बताई जा रही हो। ठीक है, जैसे देखिए इसका आंसर है डी पार्ट, सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इसका सफेद घोड़ा तो है ही मान लीजिए, लेकिन जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, तेज, ये इसकी विशेषता बता रहा है ना, दौड़ने की, तेज दौड़ रहा है मतलब, है ना। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अलंकार का विशेषण क्या हो जाएगा, अलंकृत। देखिएगा इसको ध्यान से, ये हो सकता है शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाए, तो ये वाला गलत होता है, ये होगा अलंकृत। ठीक है। उसके नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? वो हो जाएगा, देखिए, अज्ञान से बन गया अज्ञानी, ठीक है, मान लीजिए विशेषण हो गया। आयुष्मान, ये भी विशेषण हो गया। ठीक है, जादूगर और जुदा, ठीक है, ये भी विशेषण हो गया। कौमी और केवल, चैत और चित्र, चैत का होगा चैती और इसका होगा चितेरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी।